यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं परमं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदा साक्षी भूमः भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्भ्रमं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्म विचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणीयभयदां हस्ते स्फटिकमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। कालीकरालवदनां घोरां मुक्तकेशीं दिगम्बरां देवी कामाक्षी रुद्रां देहि मे सर्वसिद्धिदां। बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल कालिका माई की जय। बोल जगदम्बे मां की जय। भक्तिमती माताओं, श्रद्धालु भक्तजनों, हम सब जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन सभी श्रद्धालु भक्त, गुरु भक्त अपने गुरु पंक्ति पूजन करते हैं। जिन जिन लोगों ने अपने श्री गुरु से दीक्षा ली है वो आकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जिनकी कामना है कि उनको गुरु दीक्षा दी जाए वो भी इस दिन आकर श्री गुरु के चरणों में पहुँचते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम सब जानते हैं कि मानव योनि बड़ी श्रेष्ठ योनि है और बड़ी कठिनाई है। इसका तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि बड़े मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा साधन नाम मोक्ष करवा पाई न ले परलोक समारा। अर्थात इस मानव योनि को पाने के बाद अगर हमने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किए और अपने उद्धार करने का कोई प्रयास नहीं किया तो ये मानव योनि व्यर्थ है। और लोग तो मिथ्या है कि कभी कलिकाल को वो कहे हे पर दुख भावई श्री धुनि धुनि बजता वही काल में कर्म में ईश्वर ने मिथ्या दोष लगाए। कि मतलब कोई ना कोई बहाना बनाता है ये तो कलिकाल की प्रबलता ऐसी है कि इसके कारण हम जो है ना भक्ति के मार्ग पर चले ना सद्गुरु की शरण मिली। तो कलिकाल को ही कहा कि कलि केवल मन मूल हमारा मन जो है इस कलिकाल में जिस तरह मछली बिना जल के तड़पती है, हमारा मन भी जो है विश्व की ओर आसक्त रहता है और उसके बिना तड़पता है। हमारा पूरा जीवन इस विश्व में ही चले जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि यही तन विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं जो मानव योनि जो मिली है इसका जो उद्देश्य है वो विश्व में अपने जीवन को भ्रमित कर कर उसमें पड़े रहना नहीं है, बल्कि अपने नरतर उपाय सुधार नरतर उपाय विषय मन दे ही पलट सुधारे सट विश्लेषी।
कि मानव योनि को पाकर भी अगर अपने कल्याण का काम हमने कर्म नहीं किए, गुरु की शरण नहीं ली, तो ये जीवन व्यर्थ है। क्योंकि वो क्या कहते हैं, गुरु वंदन पाइए भूले सोइयो भेंट, जोगी जिद होवे गौरख सोवे। क्योंकि मानव योनि कब मिले हमें? 84 योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव योनि हमको दुर्लभ से प्राप्त होती है। कि कब उनके करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सके। जब ईश्वर की कृपा होती है तो हमें मानव योनि प्राप्त होती है। और ये मानव योनि जो कर्म योनि है, क्योंकि इसके माध्यम से हम कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी ज्ञान विराग भगत शुभ देवी। इस मानव योनि को कर्म योनि कहा गया है। देवता भी इस योनि में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देव योनि भोग योनि है। वो तो जो उन्होंने अपने पुण्य का लाभ कमाया उसका भोग करते हैं। लेकिन मानव योनि ऐसी है जो स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी। जिस तरह अगर किसी मकान की छत पर चढ़ना हो या किसी ऊंचाई पर जाना हो, पहाड़ पर चढ़ना हो, तो उसके लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मानव योनि जो सीढ़ी है, इसके लिए स्वर्ग अगर सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर हम अपने विषयों में मन को आसक्त रहेंगे तो हमारा पतन होगा, हम नरकगामी होंगे। और यही है कि जब गुरु की शरण जाते हैं तो गुरु भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कलिकाले में भक्ति जो है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुरु खानी मेरे प्रयास पावे प्राणी। तो गुरु के पास जब जाते हैं तो ये कहा कारण नार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सहज कर पावा। इसको मानव योनि को कहा है कि भवसागर को पार करने का ये नौका है। ये क्या है? ऐ नर नारदन भव बारिद कहूँ बेड़ो। बेड़ो का अर्थ है नाव। इस भवसागर को पार करने के लिए नौका है। और सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो। कहते जब इस पे सवार होने के बाद गुरु की शरण में जाते हैं तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले जो नाव चलती थी उसके अंदर पाल लगती थी और वो हवा से चलती थी। तो जिस दिशा में जाना हो तो हवा उस पाल को उस तरफ घुमा देते थे, उस नौका उस दिशा में बढ़ जाती थी। तो यह भगवान स्वयं आश्वस्त करते हैं कि जब आप गुरु की शरण में जा रहे हैं तो मैं उस नौका को एक उचित मार्ग की ओर, सही मार्ग की ओर ले जाता हूँ और उस दिशा में बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि गुरु की शरण में जब आया तो गुरु की समंत्रणा करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की चरण राजा अगर मिल जाए, वो सरस है, उसमें रस है, ईश्वर के नाम का रस है, उसमें सुगंध भी है। और उस जब गुरु के शरण में जाने के बाद जब चरण में हम उसको माथे मस्तक से लगाते हैं तो भक्ति यानी अनुराग हमारे मन में पैदा होता है कि अमी मुनि में चूरन चारो समन सकल भव तुझ परिवार। आपने संजीवनी के बारे में सुना होगा कि संजीवनी अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर व्यक्ति को भी प्राणदान मिल जाते हैं। तो वे कहते हैं कि गुरु के चरण में जाए अमीय मूरी यानी संजीवनी की तरह है। और जो जैसे अगर हमें अपच हो जाए तो चूर्ण का बड़ा सुंदर चूर्ण है जिसको पान करें कि हमारी जो विषय रूपी जो विषय वासनाएं वो सब समाप्त हो जाती हैं और हमारा ध्यान भक्ति की ओर लग जाता है। और गुरु की कृपा में जब हम जाते हैं गुरु की शरण में तो ये कहना है कि पलटू सदगुरु समझ का करे ना करे विचार, नाम मिले केवट नहीं कैसे उतरे पार। अभी जब कहा था कि यही तक न भव बारिश का उन बेड़ो, मौका तो प्राप्त हो गई लेकिन मौका भवसागर से पार कैसे होगी? अगर उसको मल्लाह ना मिले, उसको केवट ना मिले तो वो अपने आप नाव पार नहीं जाती। उसके लिए गुरु की केवट की आवश्यकता है। क्या पलटू सदगुरु शब्द का तनिकता करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। अगर इस भवसागर से पार जाना है तो उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना ही होगा। और हम तो गुरु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम जैसे भी है शरणागत, गुरु की शरण में जाने के लिए भक्ति भाव क्या कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जब सतगुरु की शरण में जाए तो अपने मान अपमान को भुलाकर, अपने पद अपने वैभव को त्याग कर उसको सरल भाव से गुरु की शरण में जाए। और हम आप गुरु के चरणों में इसी भाव को प्रकट करते हुए पहले कहते हैं, मेरा गुण मेरा शरीर गुरु
भाग्यशाली है जिनको गुरु की शरण मिल जाती है, जो गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु सम्मान पर चलने की प्रेरणा देते हैं। क्या भली भाई जो गुरु मिला लेकर होती जानी, दीपक दृष्टि पतंग जो पड़ता पूरी जानी। कहते इस जीवन में अगर गुरु की शरण न मिले तो जिस प्रकार कहते माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम माही परन, और कहे कबीर गुरु ज्ञान के एक आत्मवरन। इन विषयों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि गुरु की शरण ली जाए। वो कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। अगर हम चाहते हैं कि विश्व के हमारा जो मन जो विश्वकर्मा हुआ है वो उससे हटे, तो गुरु की शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करें। उनकी कृपा के बिना ये ध्यान मूर्ति गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु बलम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसको मुक्ति का उपाय गुरुदेव भी उस रास्ता दिखाते हैं, इसलिए उन्होंने इसको बड़े भाव से कहा कि जब गुरु की शरण में मिल जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल पंथ न पाइए भूले सुन जो भेद, और जोगी सिद्ध हो जब जब वो रक्ष हो गए। कहते गुरु ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला नहींतर होती कहानी। जब सदगुरु कृपा दे तब जब जीवन तत्व को जानेंगे। तो ये जीवन में उस परम तत्व को जानने के लिए गुरु की शरण लेनी जरूरी है। और जब गुरु की कृपा हम पर हो जाती है तो हम अपने जीवन में उन्नति के शिखर को चढ़ते चले जाते हैं और सारी सफलताओं की सीढ़ियों को चलते चले जाते हैं। तो उड़ते आसरे तेरे संग जरनाने, जब भक्ति की आनंद में भक्त जो रम जाता है तो उसको ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, तो जन्नत उसी में रमा रहता है। इसलिए हम कहते हैं हो ऐसी चढ़ गई नाम तुम्हारी, रोशन हो गई दीदारी, मिल गईया खुशियां के
सहजो गुरु दीपक दियो रोम रोम कुजिया तीन लोक दृष्टा बढ़े मिटो भ्रम अंधकार। यह ज्ञान का अंधकार हमारे जीवन में तो गुरु शब्द का अर्थ ही है। कहते गुकारस्य अंधकारस्य गुकारस्य तेज उच्यते ही अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु रेव न संशय। जो सदगुरु है वो जीवन में अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का आलोक जीवन में फैलाते हैं। इसलिए कहते हैं जब गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु जब ज्ञान देते हैं तो हमारा अंतर्मन प्रकाशित हो जाता है और परब्रह्म परमेश्वर की साक्षात अनुभूति शिष्यों को होती है तो गुरु की कृपा से। इसीलिए हम जब भी गुरु के पास जाते हैं हम तो कहते हैं गुरु को कहते हैं गुरु कीजिए जानकर और पानी पियो छान कर। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अंतर अपना मैं रखता हूँ कि अगर शिष्य में वो सामर्थ्य हो गई वो गुरु की पहचान कर सके तो वो गुरु से बड़ा हो जाए। वास्तव में शिष्य की पहचान गुरु करता है। इसीलिए जब रामदास परमहंस जी के पास विवेकानंद जी गए तो परमहंस जी ने बड़े प्रकार आगे नरेंद्र बहुत देर कर दी, उन्होंने उसकी पहचान कर दी। परमहंस जी के पास विवेकानंद से पहले भी अनेकों शिष्य थे लेकिन कोई उस लायक उनको पात्र नहीं समझा कि उनको साक्षात्कार करा सकते। इसलिए जब विवेकानंद पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अच्छा नरेंद्र बहुत देर कर दी। तो जब लोग उनके बारे में कहते हैं गुरु जी आप विवेकानंद को बहुत प्रेम करते हैं नरेंद्र को, अरे कहने तो स्वयं जो है परब्रह्म स्वरूप है, मैं तो इसको थोड़ा सा अंधकार देता हूँ ताकि थोड़ी देर ये टिक जाएगा। ऐसे ही एक बार महात्मा बुद्ध के पास बहुत सारे शिष्य थे, बैठे हुए थे अपने दरबार में। जैसे यहाँ अनेकों शिष्य जो बैठे हैं, कुछ भक्तिमती माताएं श्रद्धालु भक्त बैठे हैं, कोई अचानक एक आ जाए और आगे कहने लगा मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन मैं शब्दों से पूछ चुका, शब्दों में नहीं चाहिए। तो माता को बोला अच्छा चलो बैठो और ध्यान करो। थोड़ी देर बाद उठा और वो चला गया। तो उनके बाकी शिष्य कहने लगे महाराज अजीब मूर्ख था, इसमें तो कुछ ज्ञान दिया ही नहीं। कहना मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तो वो एक और बुद्ध पैदा होगा। क्योंकि बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान का हो जाना। जब बोध हो जाता है तब बुद्ध बनता है। तो ऐसे ही जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु जो है शिष्य की उंगली पकड़ लेते हैं और वो उसको भवसागर से पार लगाने के लिए उसको रास्ता दिखाते कहते हैं बहे जात संसार में सदगुरु पकड़े केश। आपने देखा हो कोई आदमी अगर नदी में जा रहा हो, बह रहा हो तो डूबने लगे तो तैराक जो उसको बात से पकड़कर खींचता और बाहर निकाल के लाता है। तो बहे जात संसार में सदगुरु पकड़े केश, सुंदर काढ़े डूब दे अद्भुत उपदेश। गुरु जो है भवसागर में जब आदमी बह रहा होता है ऋषियों के नदियों में, तो गुरु केश पकड़कर उसको यानी ज्ञान देकर उसको उससे बाहर निकालते हैं।
और तेरी उंगली पे आ रे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े तेरी उंगली पे आ रे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े तेरी उंगली पे आ रे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ तेरी उंगली पे आ रे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े 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 तेरी उंगली पे आ रे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ तेरी उंगली पे आ रे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े जग बंद आई जग बिच गाया जग बंद आई जग बिच आया जीवन सारा खेल कमाया जीवन सारा खेल तुम्हारा जग बंद आई जग बिच गाया जग बंद आई जग बिच आया जीवन सारा खेल कमाया जीवन सारा खेल तुम्हारा पिता को बने पिता गुरु कुंवर कबरे तेरी उंगली तेरी उंगली पे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ तेरी उंगली पे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े बुला दे मैंने कोई न पड़े तेरी उंगली पे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े पीछा बन आई जवानी ओ पीता बचपन आई जवानी करना मेरा तू मन माने करता पीता तू मन माने पीता बन आई जवानी ओ पीता बचपन आई जवानी करना मेरा तू मन माने करता पीता तू मन माने मन तो तेरे दर से चढ़े अभी तो तेरे सर पे चढ़े तेरी उंगली आवे तेरी उंगली प्यारे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ तेरी उंगली प्यारे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े बुला दे मैंने कोई न पड़े तेरी उंगली प्यारे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ तेरी उंगली प्यारे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े पीप जवानी बुढ़ापा आया नई जवानी बुढ़ापा आया नई जवानी बुढ़ापा आया ओ नई जवानी बुढ़ापा आया रोमा ने तनु घेरा माया रोहाने तन तेरा माया दूर में कोई न करे दुख बिन कोई न हरे तेरी उंगली प्यारे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ तेरी उंगली प्यारे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े तेरी उंगली आवे तेरी उंगली आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े जिंदगी उम्र बिना गुजारी जिंदगी जिंदगी नाम जपे तू आखिर मारी नाम जपे तू आखिर मारी जिंदगी उम्र बिना गुजारी जिंदगी जिंदगी सीधा तुम्हारी नाम जपे तू आखिर मारी ओ नाम जपे तू आखिर मारी बलियार करा रतिया करे बलिहार करे तेरी उंगली प्यारे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ तेरी उंगली प्यारे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े बुला दे मैंने कोई न पड़े तेरी उंगली प्यारे आवे बुला दे मैंने कोई न पड़े बुला दे मैंने कोई न पड़े ओ बुला दे मैंने कोई न पड़े अगर शब्दों को ध्यान से सुना होगा
वो कहता है पलटू सदगुरु शब्द का पति कथा करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। इस भजन में जीवन का सार है कि इस जीवन की नौका को भवसागर से पार लगाने के लिए गुरु ही है, तो तुम्हारा हाथ पकड़कर भवसागर से पार उतरने का राह दिखाता है। और जीवन की सच्चाई यही है कि जब बचपन में हम सारा खेल कूद में अपना जीवन गुजार देते हैं, ईश्वर की ओर या गुरु की ओर शरण में जाने का कोई नहीं, जवानी अपनी मस्ती में गुजार देते हैं और हमारे जो है वो विषयों में आसक्त हो जाते हैं। पांच चोर ये काम क्रोध मद लोभ मोह, ये पांच चोर हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। तो ये हमारे पीछे लगे तो हमें उस तरफ जो सन्मार्ग पर चलने देते हैं, उस हमारे मार्ग को हटा रोक लेते हैं, क्योंकि कलिकाल की प्रबलता ही ऐसी है। लेकिन साथ ही साथ कलिकाल में बहुत बड़ी छूट भी है। वो क्या है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पारा। त्रेता पूजा मकर जो बल हो इस बल करी नाम दे पावे लोग। प्रभु का नाम स्मरण करने से इस कलिकाल में भवसागर से पार हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि नाम सुमरिए गाइए नाम संतत सुमर राम गुण नाम सुमरिए। प्रभु का नाम सुमरण करना है, लेकिन वो मन में जो है कोई कपट छल ना हो, नाम के शब्द के सामने इतना ध्यान में मगन हो जाए, इतने प्रभु के प्रेम में अनुराग में इतने भक्त हो जाए कि मन गुण फूल शरीरा गद गद वीरा नैन भरनीरा नाम सुमरी। नाम सुनने का हो जाए राम नाम नरकेश्वरी कन्हैया का सिद्धि वाली काल आप तो नहीं हरना का शब्द तो सुना होगा। और जावत जन प्रणाम में पाला इंदर संसाल कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा उस तरीके से करता है जिस तरह भक्त प्रहलाद की रक्षा प्रभु ने की थी। होलिका ने उसको जलाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रभु की कृपा से होलिका स्वयं जल गई और भक्त प्रहलाद की रक्षा कौन भक्त भगवान की। प्रभु का नाम सुनने लगे तो कलिकाल में जो है ना उसके नाम जपने के अनेक और तुरंत फल मिल जाए कि नाम प्रताप प्रकट कर जाए करो सुजान विचार मन माही। तो प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। आइए हम भी अपने मन को पहले अपने मन और वाणी को पवित्र रखकर प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माताओं के मन में भक्तों के मन में भाव हो सकता है कि नाम जपने का फायदा है कि वो है नाम जपत नाम जपत मंगल शीघ्र। नाम की महिमा तुलसीदास जी ने 72 दोनों 9 चौपाइयों में राम के नाम की महिमा गाई। तो प्रभु का नाम सुनने से कि राम नाम कलिया विपद दाता हित पर लोग लोग भी तो माता। जिस तरह माता पिता अपने बच्चे की का ध्यान रखते हैं, तो जो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं भगवान भी अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। और आइए इसी भाव को पकड़ करते हुए भजन का आनंद ले लेते हैं। भगवान मेरी नैया उस
जीवन में माया का प्रभाव बहुत रहता है। तो कहते माया महा डगनी हम जानी। ये माया जो है कि जब गरुड़ जी भगवान को नागपाश से मुक्त करने के लिए आए तो उनके मन में भी मोह हो गया और उनको ये विचार करने लगे कि कैसे परम परमेश्वर जो स्वयं नागपाश में बंधे पड़े हैं, गरुड़ को भी मोह हो गया। और सब देखिए बड़ी विचित्र बात है, जो भगवान के सबसे निकट जो परिकर हैं वो भी मोह से ग्रस्त हो जाते हैं। अब सोचिए जो निरंतर नारायण नारायण रटता रहा हो और जब भगवान की स्वयं सवारी हो, उसको भी अगर मोह और माया का प्रभाव हो जाए तो इससे बड़ी विचित्र माया का क्या प्रभाव होगा। बोल भक्तोत्तर भगवान की। तो जब वो गए ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि जय बहुबार न चावा मोही और सोही व्यापी विहगपति तोही। ब्रह्मा जी कहने लगे तो तेरा कसूर नहीं है कि भगवान की माया इतनी विचित्र है, क्योंकि वो ये तो भूल गए वो मर लीला करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारे बहुत से आदमी कई लोग जब टीवी पर बहस देखते हैं तो कहते हैं राम तो एक राजा थे, वो परम परमेश्वर नहीं थे। उन मूर्खों को ये कौन समझा है कि भगवान ने नरतम धारण किया, क्योंकि रावण ने ये वरदान मांगा था कि देवता राक्षस जीव मेरे ब्रह्म किसी ना हो और नर को मैं जीत लूंगा, तो इसलिए उन्होंने नर से मध्य नहीं कहा। तो इसने कहा कि जनरंजन बंजन महिमारा जो प्रभु लीन मनुज अवतारा, तो मैं जाए मैं हट करूं और प्रभु सरसन भव सागर करूं। रावण को उस बात का एहसास नहीं हो गया था कि वो नर रूप में भगवान ने अवतरण लिया, क्योंकि कहते खत दूषण मन संबलवंता और मार सके को बिन भगवंता। तो इसलिए उन्होंने जो ये कहा था कि अगर उन्होंने नर अवतार लिया है तो मैं जाके उनसे हटकर बैठ करूंगा और अपने जीवन का उनका मुक्ति पाऊंगा। बोल भक्तोत्तर भगवान की। तो प्रभु की माया, अब माया के प्रभाव से मुक्त रहने का एक ही उपाय है, वो है भक्ति। क्योंकि यार वो है ना नारी, नारी का रूप। नारी कितनी सुंदर हो, एक दूसरे के स्वरूप को देखकर वो उसको प्रसन्न कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर माया को भगाना हो तो भक्ति का अवलंबन लेना चाहिए, और जब भक्ति का उदय मन में हृदय होगा तो माया का प्रभाव अपने आप दूर हो जाएगा। और जब आज जैसे हम देख रहे हैं आज काफी संख्या में श्रद्धालु भक्त बैठे हैं, माता जी बैठी है, वो विषय में आने के एक साथ आपको कितने लाभ है। सबसे सरल उपाय भक्ति का है, और भक्ति के लोग जो है जिस समय भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में पधारते हैं, वो नर्मदा भक्ति का उपदेश जो है शबरी को देते हैं, और आपको जब एक साथ कितनी भक्ति में लाभ मिलता है उसका देखिए आनंद लेते हैं। उसके एक वाक्य देखते हैं कि पान जोड़ आगे बैठारी प्रभु विलोक प्रीति अति मारी। अब देखिए शबरी के मन में जिज्ञासा हो रही है, प्रभु ना तो मुझे ज्ञान है, ना मैं अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, ना मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है, लेकिन अगर आपकी भक्ति करूँ तो करूँ कैसे? अधम 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 नारी और तापर में मति मंद गमारी। उसने अपने मन का संशय प्रभु के सामने प्रकट कर दिया, और हमारे यहाँ बड़ा सुंदर सूत्र है कि जाग बात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को हुई। प्रभु का भजन करने के लिए जात पात सब प्रभु का उसमें मान जाती कुछ कुल वगैरह कुछ नहीं देखा था, केवल भक्ति का भाव। और शबरी पूरी है, कुरूप है, लेकिन भगवान उसका संबोधन कैसे करते हैं? और कह रघुपति सुन पावनी बाता अमान एक भगत करनाता। मामनी शब्द जो सुंदर स्त्री के लिए बोला जाता है,
तो भगवान तन का सौंदर्य नहीं, मन का सौंदर्य देखते हैं। और तब उनको नवना भक्ति का उपदेश देते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी मम कथा प्रसंगा। अब आप देखिए, आपको एक साथ कितनी भक्ति का लाभ हो रहा है। पहले तो संतों के दर्शन कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी मम कथा प्रसंगा। आप जो प्रभु की कथाओं पर रुचि ले रहे हैं, कि दूसरी भक्ति का लाभ आपको सहज हो रहा है। और तीसरा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमान, और चौथे मम गुण गान विमल करे कपट न जिगान। कि प्रभु का नाम तो स्मरण करना है, लेकिन मन में किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, कोई कपट ना हो, तब उसका आनंद आता, तब उसका सही फल मिलता है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वैदिक कर्म कांड वो भी भक्ति का एक स्वरूप है। और वो कहते हैं मंत्र जब में मेरी बहुत दृढ़ आस्था है। जो मंत्रों की नौका में चढ़कर भवसागर को पार जाते हैं, जो गुरु दिए मंत्र को निरंतर उसका जप करते, स्मरण करते, प्रभु की कृपा निश्चित रूप से उन सब पर होती है। वो भक्तवत्सल भगवान की जय। और योग को छठे स्वर दिया, खटे धर्मशील विरति में कर्मा और निरत निरंतर सजन धर्मा, आत्म सम मोहि में सब देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। देखो, संतों की महिमा में दो बार नहीं, शुरू में कि प्रथम भक्ति संतन का संग, और दूसरा कि संतों के चरणों में अनुराग हो, उससे अधिक उनको देखें तो निश्चित रूप से उनकी कृपा होगी। और आठम यथा लाभ संतोषा, सपने को नहीं देखे पर दोषा। लेकिन यहाँ तो सारे गुण अपने में नजर आते हैं और दोष दूसरे में। लेकिन जब हम एक उंगली उठाते हैं, भूल जाते हैं, तीन उंगलियां हमारी अपनी तरफ उठ रही है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखे सब दोषा। नवम सरल समझी छल हीना और मम भरोसे हीने हर्ष न दीना। कि प्रभु के में इतनी दृढ़ भक्ति और इतनी आस्था हो कि हमारे में दीनता ना आए, विश्वास हो, प्रभु निश्चित रूप से हम पर कृपा करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रभु कृपा करते हैं और सबका कल्याण होता है। मैं समझता हूँ अब बाकी भजन का आनंद हमारे विकी जी और लेंगे, और उसके बाद सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था। जिन श्रद्धालु भक्तों के मन में गुरु दीक्षा लेने का भाव है, वो सब यहाँ रुक जाएंगे। उनको गुरु कृपा से गुरु परिवार दरबार की और वृद्धि होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल कालिका माई की। आस्था भजन और आस्था पे देख पाएंगे। अब पेट गुरु जी को बता देंगे और आपको जाने से पहले चल जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम कुछ घंटे को आस्था और आस्था भजन पे देख पाएंगे। एक जगह होश करेगी, दोनों हाथ उठाकर बोलो गुरु महाराज की, बोलो कालिका माई की। और परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव ने सबको आशीर्वाद दिया। और क्योंकि गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, हम सागर पार करना है तो गुरु के चरणों में आना ही पड़ेगा। और हम सभी भक्त बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे हैं। और विकी जी गुरु महिमा का वर्णन अपने शब्दों में वाद्य यंत्रों के साथ गाते हुए भजनों का आनंद लेंगे। विकी जी और भरते झोली भरते भरते झोली भरते भरते झोली भरते। बोलो गुरुदेव महाराज की। सतगुरु का हमारे द्वार
ਸੀ ਕਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆ ਨੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਇਹ ਭੋਗਤ ਗੁਰਦਾਰੇ ਬਦ ਬਦ ਹੋ ਗਈ
जाते ने रोम रोम च समाए होए ने अज मेरे साहिब जी सतसंग विच आए होए ने अज मेरे साहिब जी सतसंग विच आए होए ने अज मेरे साहिब जी सतसंग विच आए होए ने सतसंग विच आए होए